डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है बैक क्रॉस एंड डैश क्रॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक क्रॉस की। जब F1 जनरेशन में उत्पन्न संतान का क्रॉस जब किसी भी एक प्रभावी या अप्रभावी जनक से करते हैं तो ऐसा क्रॉस बैक क्रॉस या इसको हिंदी में हम संकर पूर्वज क्रॉस के नाम से जानते हैं कहलाता है। F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती हैं उन संतानों का क्रॉस अपने ही पेरेंट्स के साथ करना बैक क्रॉस कहलाता है। और ये बैक क्रॉस जो है वो दो अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए, पहला जो बैक क्रॉस है उसको हम डोमिनेंट बैक क्रॉस या आउट क्रॉस के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा जो बैक क्रॉस है वो रिसेसिव बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इस रिसेसिव बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। अब बैक क्रॉस की जो दोनों प्रकार हैं उनको हम अलग अलग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। डोमिनेंट बैक क्रॉस, जिसको हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, इसमें F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है, जो संकर संतान जो उत्पन्न होगी, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक संकर संतान उत्पन्न हो रही है। तो इस संकर संतान का जो संकरण है या क्रॉस है प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। देखिए, ये पहले हम यहाँ पेरेंट्स देख रहे हैं। पेरेंट्स के फिनोटाइप है प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। प्योर ड्वार्फ जो है वो स्मॉल टी है। ये दोनों ही कंडीशन जो है वो होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है और ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। तो देखिए, गैमीट्स जो बनेंगे टॉल प्लांट्स जो है वो होमोजाइगस है, तो इसका एक ही गैमीट बनेगा जो कि कैपिटल टी होगा। इसी प्रकार से जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है उससे भी केवल एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस होंगे जो कि स्मॉल टी होगा। और दोनों जब आपस में मिलेंगे जाइगोट बनेगा, तो वहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक हाइब्रिड टॉल प्लांट बनेगा। अब इस हाइब्रिड टॉल प्लांट का जो क्रॉस है डोमिनेंट बैक क्रॉस के अनुसार, इसको हम प्योर टॉल वाला जो प्लांट है उससे कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो क्रोमोजोम लिए हैं या जो हमारा जो गैमीट्स हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये जो हाइब्रिड जो F1 जनरेशन में जो प्लांट बना था ये उसके जो गैमीट्स हैं, और जो पेरेंट हैं वो डोमिनेंट करेक्टर वाले पेरेंट हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चार प्रकार के ये ऑफ स्प्रिंग बने हैं F2 जनरेशन में, वो सभी जो है टॉल टाइप के हैं। अगर इनको हम फिनोटिपिकली देखें तो सारे के सारे जो प्लांट जो उत्पन्न हुए हैं प्रोड्यूस हुए हैं वो सब टॉल हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस में जो प्राप्त सभी संतानें 100% टॉल होती हैं, और इनका जीनोटाइपिक रेशियो जो देखें तो 2 कैपिटल टी हैं और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, तो इनका रेशियो जो है 1:1 रहेगा। तो डोमिनेंट बैक क्रॉस में हमने F1 जनरेशन में संतान उत्पन्न हुई थी उसका क्रॉस हमने प्योर टॉल वाले प्लांट से कराया है। ये देखिए, मैंने यहाँ लाइन बनाकर दिखा दिया है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये F1 जनरेशन में है, और इसका जो क्रॉस है वो हमने कैपिटल टी वाले जो पेरेंट थे उससे कराया है। तो ये डोमिनेंट बैक क्रॉस कहलाता है। अब बैक क्रॉस का जो दूसरा टाइप है वो है रिसेसिव बैक क्रॉस। इसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। F1 जनरेशन में उत्पन्न संकर संतान का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। देखिए, पहले ये दो पेरेंट्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये टॉल पेरेंट है और ये ड्वार्फ पेरेंट है। F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न हो रही है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का जो क्रॉस है, अगर हम
अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करते हैं, जो कि स्मॉल टी है, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। देखिए F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई है, जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका हमने क्रॉस जो है वो रिसेसिव पेरेंट से कराया। आप यहाँ देख सकते हैं ये F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल टी। तो इसके जो गैमीट बनेंगे ये दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, और ड्वार्फ से भी जो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। जो टॉल प्लांट है F1 जनरेशन में, उससे जो दो गैमीट बने हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, और जबकि रिसेसिव पेरेंट से दोनों गैमीट जो हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, स्मॉल टी। तो जो F2 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग होंगी, तो आप देख सकते हैं कि दो टॉल हैं और दो ड्वार्फ हैं। इसको हम चेकर बोर्ड से भी समझा सकते हैं, या हम लाइन डायग्राम से पहले का क्रॉस तीसरे के साथ, फिर पहले का क्रॉस चौथे के साथ, फिर दूसरे का क्रॉस तीसरे के साथ, और दूसरे का क्रॉस चौथे के साथ। तो हमको जो ये चार जो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगी, इसमें दो टॉल हैं और दो ड्वार्फ हैं, और इस टेस्ट क्रॉस जो है यहाँ पर जो रेशो है वो भी 1/1 रहता है। टेस्ट क्रॉस जो है वो एक प्रकार का बैक क्रॉस ही होता है। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जनरली किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी जेनेटिक मेकअप को देखने के लिए यह क्रॉस किया जाता है कि पेरेंट्स में जो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। जब दो टॉल और दो ड्वार्फ प्लांट इस तरीके से बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेरेंट होगा वो हेट्रोजाइगस होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस के बारे में। अब जो टेस्ट क्रॉस के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर दो पेरेंट्स में क्रॉस कराते हैं। पहला जो पेरेंट्स है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा जो पेरेंट है वो रिसेसिव होता है, और इनका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख रहे हैं हमने केवल एक यहाँ पर जो है एक कैरेक्टर लिया है, और वो कैरेक्टर जो है हाइट का है। एक कैरेक्टर जो हमने कैपिटल टी लिया है वो होमोजाइगस टॉल है, और दूसरा जो पेरेंट है उसमें जो हाइट का जो जीन्स हैं वो स्मॉल टी हैं, या इनको हम एलील भी बोलते हैं। तो दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो अपोजिट हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमको जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा वो 1:1 रहता है। इसी प्रकार से देखिए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जब पेरेंट्स के बीच दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर हम क्रॉस कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमने राउंड येलो प्लांट दिए हैं, और फिर इसका ही जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो रिंकिल्ड ग्रीन है। गैमीट्स जो बने वो RY, जो डोमिनेंट पेरेंट है यहाँ पर, उसके जो गैमीट होंगे वो कैपिटल R कैपिटल Y होंगे, जबकि जो रिसेसिव पेरेंट है उसके जो गैमीट्स होंगे वो स्मॉल r स्मॉल y होंगे। और F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसका जो जीनोटाइपिक मेकअप होगा वो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y होगा, मतलब ये राउंड येलो होगा। ये जो रिसेसिव पेरेंट है ये केवल एक ही प्रकार के गैमीट बनाएंगे, स्मॉल r स्मॉल y। अब ये F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न हुई है ये एक तरीके की हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y है, और ये जो रिसेसिव पेरेंट्स है। तो ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y जो F1 जनरेशन में संतान उत्पन्न हुई है ये 4 प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। जबकि ये जो रिसेसिव पेरेंट है इससे केवल एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस होंगे जो कि स्मॉल r स्मॉल y होगा,
और हमें 4 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस जो है मिलेंगे। और यहाँ भी जीनोटाइपिक रेशो जो होगा वो 1:1:1:1 रहेगा। इसी प्रकार से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर हम 3 करेक्टर्स को एक साथ लेकर 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस कराते हैं। एक पेरेंट में सारे करेक्टर जो डोमिनेंट होते हैं और दूसरे जो है सारे करेक्टर दूसरे पेरेंट में जो है रिसेसिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जीन मिल रही है, जो गैमीट्स बन रहे हैं, तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट जो प्लांट है उससे जो हमको गैमीट मिले वो कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, और जो रिसेसिव करेक्टर्स वाला जो पेरेंट है उससे जो गैमीट बना है वो स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y है। और F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसमें देखिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन फिर से होगी। यहाँ का जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट हुई है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y है। जबकि ये जो पेरेंट है इससे जो गैमीट उत्पन्न होंगे वो केवल एक ही प्रकार के होंगे, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y। और जब हम इनकी टेस्ट क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस जनरली क्या होता है मैंने पहले ही बताया था कि F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है उसका जो है क्रॉस हम जो है रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, जैसे मैंने एरो बना के फिर से यहाँ दिखाया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:1:1, 1:1:1, 1:1:1। इसको हम चेकर बोर्ड से ही बना सकते हैं और आप इसको अपने जो कॉपी है रजिस्टर है उसमें बना के देखेंगे। और अगर आपको इस बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने जो फेलो जो हैं आपके या फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।